अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या किया आपने? हमने कहा था ना हम कर लेंगे। रुकिए, हम बैंडेड लेकर आते हैं। कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा कांटा लगा है। रुकिए, हम आते हैं। You mean धतूरे का शरबत? ठीक है, आइडिया तो ठीक है, लेकिन शरबत में मिलाएंगे कैसे? अब वो तो हमें प्लान करना पड़ेगा ना। जस्ट इमेजिन, एक धतूरे का बीज और अंशुमन ऐसी गहरी नींद सोएगा, सीधा सुबह उठेगा, फिर वो शिव और पार्वती के विवाह में मौजूद नहीं होगा। इसका मतलब पता है, वर पक्ष की ओर से तुम लीड कर सकते हो। एंड रिमेंबर, सुमन वधु पक्ष से लीड करेगी। कोई तो था यहाँ पर। गॉड, अब कौन हो सकता है? तो नंदन का ब्रेन वॉश तान्या कर रही है। समधन जी, इतना सारा धतूरा और बेलपत्र काहे मंगाई हैं? सुना नहीं आपने? बहन जी ने 108 शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प उठाया है। इतने शिवलिंग की पूजा होगी तो इतना सामान तो लगेगा ना। हाँ, इन लड़की लोग हिसाब करवा दिया, इसमें से निकाल। तान्या ने नंदन को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। इस बार उसका सच सामने लाना आसान नहीं होगा। अंशुमन, ये शरबत पी लीजिए। रुकिए अंशुमन जी। अरे अंशुमन जी, आप ये जूस नहीं पी सकते। क्यों? फलाहार में जूस तो पी सकते हैं ना। फलाहार में जूस पी सकते हैं तान्या, लेकिन ये नॉर्मल जूस नहीं है। अंशुमन जी, तान्या ने इसमें धतूरा मिलाया है। धतूरा? वो मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा, अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो लीजिए, आप पीजिए तान्या। पीजिए। रुकिए तान्या जी। हो गया, खत्म। डाउट क्लियर? शक गायब।
कब विश्वास करना सीखेंगी आप? विश्वास कहने की चीज नहीं होती, करने वाली चीज होती है। देख लीजिए आप लोग, तान्या जी ने 2-2 बार मुझे मौत की मुंह से निकाल कर लेकर आई है इस घर में, मेरी जान बचाई है, लेकिन तभी भी इन्हें तान्या जी पर विश्वास नहीं है। डोंट वरी तान्या जी, मुझे विश्वास है आप पे, ब्लाइंड फेथ है। छलनी चली सुपा का शिकायत करने, जिसमें खुद ही 72 को छेद और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तुम कैसी, है ना? चलो चलो अपना काम करो, नहीं तो पूजा में विघ्न पड़ेगा। चलो। अच्छा, शायद इनको शक हो गया था, इसलिए तो इन दोनों ने गेम पलट दिया। सारा पहुंचा दिया था ना तुमने सब? जी कल शाम को ही। अरे ये क्या हो रहा है? अभी तक तैयारियां नहीं हुई? अरे कितने काम बाकी है, सूरज सर पे चढ़ गया है, पूजा करनी है, फिर शिव पार्वती विवाह। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी 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 जल्दी। और मिथिलेश, वो सामान जो तुमने पहुंचवाया था महन जी को। नंदिनी, आरती, तुम दोनों सबसे पहले तैयार होने जाओ, सबसे ज्यादा वक्त तुम दोनों को लगेगा। सुमन, अंशुमन, तुम दोनों भी तैयार होके आओ। बाकी का काम हम, अरे कहाँ चले संदन जी? बाकी का काम हम दोनों कर लेंगे, है ना संदन जी? हाँ, क्यों नहीं करते ना संदन जी। सुमन, अंशुमन को जूस दे देना बेटा। जी सुप्री माँ। सुनो, ये ग्लास भी किचन में रख देना प्लीज। अरे नंदन, तुम कहाँ जा रहे हो? तो तुम्हें कौन सा पूजा करनी है? इधर आओ, हमारी मदद करो। अच्छे अच्छे बेलपत्र छांट दो जिसमें कोई दाग ना हो। चलो, छांट रहे हो? क्या हुआ बिटिया? खड़े खड़े कहाँ हो गया तुमको? नहीं कुछ नहीं, वो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ। मैंने कभी शिव पार्वती की शादी नहीं देखी ना। मैं भी तैयार हो जाती हूँ। सर दर्द हो रहा था बहुत, सोचा कॉफी बना लेती हूँ, आराम मिलेगा। धतूरा मिक्स जूस रेडी हो गया। मन कॉफी कहाँ है? आपको कुछ चाहिए? हाँ कितारी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप कॉफी बना के मेरे रूम में ले आओगे? थैंक यू। ये लीजिए, जूस पी लीजिए। तुम निर्जला उपवास रखो और मैं फलाहार कर लूं, ऐसा हो सकता है क्या? अंशुमन जी, ये महाशिवरात्रि व्रत है, प्रेम दिखाने के लिए पूरा जीवन है, बहुत मौके मिलेंगे। अभी जल्दी से ये जूस पी लीजिए, वरना भोलेनाथ जी हम पर नाराज हो जाएंगे कि बारातियों का स्वागत ही नहीं किया गया, उनसे भी व्रत कराया गया। हम भोलेनाथ जी को नाराज नहीं कर सकते। ये लीजिए, जूस पी लीजिए। अब जब पत्नी माँ पार्वती के पक्ष में हो और बात महादेव की नाराजगी की हो तो पीना तो पड़ेगा ही। और वैसे भी महादेव तो नीलकंठधारी, ये तो बस जूस ही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वधू पक्ष वाली सुमन जी, बारातियों के और भी नखरे उठाने पड़ेंगे, समझी? अरे सब आ गए? ये नंदन कहाँ रह गया? नंदन! अब बिग बी से सीधा कल मुलाकात होगी। बाय बाय बिग बी।
अरे भाई नंदन, सुमन, कहाँ रह गए लोग? मैं तो आ गया दादाजी। क्या नंदन, इतनी देर लगा दी बेटा? माँ मैं तो आ गया, लेकिन अभी बिग भी नहीं आया ना। मैं तो कब का आ चुका हूँ। बिग भी यहाँ है तो वहां कौन सो रहा था? नंदन, तुम तान्या के साथ मिलकर कितनी भी साजिश प्लान कर लो, हम तुम्हारी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हाँ, ये अंशुमन भी आ गया तो कौन बचा? सुमन। हाँ हाँ, सुमन। सुमन कहाँ है? वो दादाजी अंदर गई है कुछ सामान लेने, मैं जाके देखता हूँ। एक मिनट बिग भी, हाँ, मैं देख कर आता हूँ। वैसे भी तान्या जी भी नहीं आई है तो मैं बुला लेता हूँ। ओके तान्या जी। तान्या जी? ओ, तान्या जी तो गहरी नींद का आनंद ले रही हैं। अब वो कल सुबह ही उठेंगी नंदन बउआ जी। बउआ जी का मतलब समझते हो? बउआ जी मतलब तेवर जी। वैसे जूस में धतूरा नहीं मिला था बउआ जी, लेकिन हाँ, तान्या की कॉफी में कोई ऐसी दवाई जरूर मिलाई गई है जिसकी वजह से वो कल सुबह ही उठेगी। वो क्या है ना, हमें तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया था। अब धतूरा भोलेनाथ जी का प्रसाद होता है, हम उसका ना तो गलत इस्तेमाल होते हुए देख सकते थे और ना ही उसे झूठा होते हुए देख। क्या बकवास कर रही है तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, जैसी संगत वैसा ही फल। भोलेनाथ जी ना तुरंत जवाब दे देते। अब देखो, तुमने उनके प्रसाद में हाथ मारने की कोशिश की और तुम खुद नीचे जमीन पर गिर गए। अब अगर परिवार का साथ ना देकर तान्या का साथ दोगे तो ऐसे ही जमीन पर गिरते रहोगे बउआ जी, बार बार हर बार। वैसे हमारे यहाँ भटके हुए को राह दिखाना और गिरे हुए को उठाना पुण्य का काम माना जाता है नंदन बउआ जी। आओ, तुम्हारी मदद कर दी। तुम्हारा हाथ थामूंगा मैं। हाँ, जो मेरे चाहते ही धोखे से मेरे बड़े भाई का हाथ थाम लिया। इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे, समझी तुम? और ये क्या बउआ जी लगा रखी हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। हम जानते तुमने किसका हाथ थामा है, किसके इशारों पर चल रहे हो। तान्या के साथ मिलकर हमारे और पूरे परिवार के खिलाफ नए नए प्लानिंग बना रहे हो। नंदन, तान्या का तो समझ में आता है, वो शुरुआत से ही हमारे परिवार के लिए कभी अच्छा नहीं सोची, शुभचिंतक नहीं थी वो। लेकिन तुम तो इस घर के बेटे हो ना, ये तुम्हारा परिवार है। फिर तान्या पर भरोसा करके अपने ही परिवार के लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाना सही नहीं है। हाँ नंदन, अंशुमन की पत्नी सुमन बिल्कुल ठीक कह रही है। इनके पास तो सारे अधिकार है सबको हर्ट करने के, है ना सुमन? क्या हुआ? मुझे इतना फ्रेश देखकर शॉक गई। मेरी मॉम ना एक कहावत कहती है हमेशा, तू डाल डाल तो मैं पात पात। तुम्हें लगा कि मैंने वो कॉफी पी ली, बट एक्चुअली मैंने नाटक किया था, कॉफी नहीं पी।
पता है सुमन, ये धतूरे जो तुमने पकड़ के रखे ना हाथ में, इससे भी कई ज्यादा जहरीली हो तुम। तुमने मेरे अंशुमन को तो मुझसे छीन लिया, मेरे साथ खिलवाड़ करके। लेकिन तुम ये कैसे भूल गई हो कि तुमने नंदन को भी कितना दुख पहुंचाया, और उसके बाद तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम नंदन से कुछ भी कहो। तुम अपनी बकवास बंद करो तान्या। तुम्हें हमारे घर के मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। आवाज नीचे मिसेस भागलपुर। ये मत भूलो कि इस घर का एक हिस्सा हूं मैं, और आज की डेट में तुमसे ज्यादा हक है तान्या जी का मुझ पर। अगर आज मैं जिंदा हूं, इस घर में हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ तान्या जी की वजह से। और तुम तो जैसे मेरे जाने का इंतजार कर रही थी, मेरे जाते ही अपना रास्ता बदल दिया और नाम दे दिया कि हम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। नंदन, तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ लो, है ना? अरे मैं तो वहीं खड़ा हूं, लेकिन तुम शायद से आगे बढ़ गई हो। अगर हाँ, तो आज के बाद तान्या जी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम तान्या जी को कुछ कहो। और एक बात कान खोलकर सुन लो मिसेस भागलपुर, कि आज के बाद तान्या जी जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। बहुत दुख की बात है नंदन, तुमने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांध रखी है। तुमने तो सही रास्ता देखना ही बंद कर दिया। वो कहते हैं ना, सोते हुए इंसान को जगाना फिर भी आसान होता है, लेकिन जो पहले से ही जाग रहा हो और सोने का नाटक कर रहा हो, उसे भला कोई कैसे ही जगाए। ग्रेट। आइए आइए आइए। प्रणाम भाई बहादुर साहब, प्रणाम। समस्त परिवार का महाशिवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ आप सबका स्वागत है। महन जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हमें समस्त परिवार के साथ आमंत्रित किया। अंशुमन बाबू दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ रह गए? हम सब साथ ही आ रहे थे, लेकिन अचानक अंशुमन को ऑफिस से फोन आ गया कि वहां पे आग लग गई है, तो वही सब संभालने के लिए उसे वहां जाना पड़ा। ओहो, ये तो बड़ी दुखद घटना है। आप चिंता मत कीजिए, भोलेनाथ सब संभाल लेंगे, अंशुमन बाबू सब संभाल लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि समय से पहले वो यहाँ पहुंच जाए, क्योंकि ये पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनका इस पूजा में होना अनिवार्य है। महन जी, क्या होगा अगर बिग और सुमन जी पूजा में नहीं बैठ पाए तो? ये पूजा अधूरी मानी जाएगी ना? मेरा मतलब है कि उनके बिना भी तो पूजा पूरी होगी ना? मिथिलेश जी, अंशुमन को फोन लगाओ, पूछो कहाँ है, क्या हुआ और कब तक आ रहा है। जी बाबू। लगता है आग लगाने का काम बहुत अच्छे से किया है तुमने नंदन, तभी तो अंशुमन जी अब तक आए नहीं है। क्यों?
अंशुमन आओ बेटा। इसमें साफ ठीक है जी, बेटा ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना? ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। चलिए पूजा शुरू करते हैं, इससे पहले मुहूर्त निकल जाए। आशीर्वाद। खुश रहो। आइए आइए। चलो सुन। नंदन, ये कैसी आग लगाई थी तुमने? देखो तो जरा, इसके सारे सपने जल के राख हो गए। उसके बावजूद भी यहाँ पे पूजा में आ गया। उदास होने के बजाय शिव जी पे जल चढ़ा रहा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव।